वेलकम टू दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में हम आज चर्चा करेंगे अंजू महेंद्रू की। अंजू ने एज हीरोइन बहुत सारी फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो चर्चा में, न्यूज़ में रहीं। कभी सुपरस्टार राजेश खन्ना की प्रेमिका के तौर पर, तो कभी वेस्ट इंडीज़ के मशहूर क्रिकेटर लेजेंडरी गैरी सोबर्स से रोमांस करके, सगाई की न्यूज़ देके। अंजू महेंद्रू का जन्म 11 जनवरी 1946 को देहरादून में हुआ था, लेकिन परिवार बॉम्बे आकर बस गया और यहीं वो पली बढ़ी। उनके परिवार का माहौल फिल्मी था, क्योंकि उनके नाना राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे और अंजू महेंद्रू के मामा ग्रेट मदन मोहन मशहूर संगीतकार। जब अंजू 13 साल की थी तब उन्हें पहली बार मॉडलिंग का मौका मिला। इसके बाद अंजू ने यह तय कर लिया कि वो फिल्मों में अपना करियर बनाएंगी। मामा मदन मोहन ने उन्हें कैफी आजमी से मिलवाया। जब कैफी साहब को पता चला कि अंजू को एक्टिंग का शौक है, तो उन्होंने अंजू की मुलाकात बासु भट्टाचार्य से करवा दी। बासु भट्टाचार्य उन दिनों अपनी एक फिल्म के लिए एक नई लड़की की तलाश में थे। बासु भट्टाचार्य ने अंजू को देखा और उसे अपनी अगली फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए साइन कर लिया। फिल्म का नाम था उसकी कहानी। अंजू की यह पहली फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, मगर इस फिल्म के बाद अंजू को एक बहुत बड़ी फिल्म मिली जिसका नाम था ज्वेल थीफ। इस सुपरहिट फिल्म में अंजू सेकंड लीड में नजर आई थीं। इसके बाद अंजू को बहुत से ऑफर मिले, जिनमें एक फिल्म थी संघर्ष। इसमें वो दिलीप कुमार की बहन बनी। इसके बाद इंतकाम, बंधन, दस्तक, हंसते जख्म जैसी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल किए। यहां तक और इस मुकाम तक आते आते अंजू ने यह तय कर लिया था कि उन्हें सिर्फ हीरोइन के रोल का इंतजार नहीं करना है, लिहाजा जो भी रोल मिले उसे करते हुए पर्दे पर दिखते रहना है। विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें कोई शक नहीं है। फिल्मों के अलावा अंजू महेंद्रू ने अपनी लाइफ को भी बड़े बिंदास और बेबाक तरीके से जिया। जब फिल्म बंधन में राजेश खन्ना के साथ काम कर रही थीं, तो उनके और राजेश खन्ना के रोमांस के चर्चे पूरे देश में होने लगे। खबरें यहां तक आ गईं कि दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हालात बन गए कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और बाद में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी रचा डाली। इसके बाद अंजू एक बार फिर सुर्खियों में आई। 70s में अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर लेजेंडरी गैरी सोबर्स और अंजू जल्दी ही मंगनी करने वाले हैं, एंगेजमेंट। गैरी सोबर्स क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार और अंजू गैरी सोबर्स के साथ बहुत बार देश विदेश घूमती देखी गई, लेकिन किस्मत ने यहां भी उन्हें धोखा दिया और इस रिलेशनशिप का भी वही अंजाम हुआ जो राजेश खन्ना के साथ रिलेशनशिप का हुआ था। गैरी सोबर्स और अंजू अलग हो गए और एक बार फिर अंजू अकेली पड़ गई। 2 बार प्यार में हारने के बाद अंजू की जिंदगी में एक और मोड़ आया। इस बार अमजद खान के भाई इम्तियाज खान ने अंजू से शादी रचा डाली, लेकिन ये शादी भी कुछ ही अरसे में टूट गई। अंजू ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया और आज भी उनका एक्टिंग का सफ़र जारी है। आजकल वो टीवी सीरियल्स में मसरूफ़ रहती हैं। 68 साल की अंजू महेंद्रू एक्टिंग के साथ साथ बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर जानवरों के प्रति लोगों में जागरूकता लाती हैं। आगे मैं बताऊंगा क्यों पी गई रति अग्निहोत्री राख मिली चाय। खुलासा होगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।